क्षत्रिय युवक संघ संस्था है जो प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में, अपने भाइयों के गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन करती है। कार्यक्रम है अपना विजयदशमी पर्व। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम अपने अध्यक्ष जी को नियुक्त करेंगे। जो अध्यक्ष जी है रणबीर सिंह जी है, रामपाल जी, वेदपाल जी, नेत्रपाल जी भिवानी, जयपाल जी लेगा, उदयपाल जी। आज विजयदशमी पर्व के साथ साथ अपने राव शेखा जी की भी जयंती है और पूज्य आयुवान सिंह जी की भी जयंती है। उनको भी वो आपके साइड में लग रही है। बाहर से आए हमारे संघ के सदस्य, गांव देवसर के बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, सबको जसवंत सिंह की तरफ से नमस्ते। यहाँ आने पर जो प्रोग्राम रखा, नरेश मास्टर जी ने मुझे बताया भाई प्रोग्राम है यहाँ तन सिंह जी की पुण्यतिथि, आयुवान सिंह जी की पुण्यतिथि में जो भाई ने प्रोग्राम करवाया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव देवसर में ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। देवी माँ और सिद्धि देवी के चरणों में शीश रखते हुए कुलदीप सिंह गांव खरक, आप सभी दूर दराज व इस गांव से आए हुए क्षत्रिय बंधुओं को जय श्री महाकाल जी की अर्ज करता हूँ। आज विजयदशमी कार्यक्रम है, सभी को सूचना मिली कि भाई आज विजयदशमी कार्यक्रम हम रखेंगे। घर की बात या हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों के बारे में कौन बता सकता है? हमारे घर के ही बता सकते हैं, हमारे पूर्वज ही बता सकते हैं, हमारा समाज बता सकता है। लेकिन एक बात पे आप विचार करना, इस समाज को चलाने के लिए कितने संगठन बने हुए हैं? इस समाज को चलाने के लिए, सिखाने के लिए सैकड़ों संगठन बने हुए हैं कि इस राजपूत समाज को हम सिखाएंगे, सैकड़ों हजारों कि हम सिखाएंगे, हम बताएंगे वैसे। और ये समाज अपने को न मान के दूसरों के अनुसार चल रहा है। दूसरे बताते हैं कि भाई ऐसे करो, आपके ऐसे थे वैसे थे। फिर जिसका कारण ये है कि उनके द्वारा बताया गया एक अधूरा ज्ञान, वो उसको ग्रहण करते हैं और फिर उसको मान के बैठ जाते हैं कि भाई हम ऐसे थे वैसे थे। जबकि पहले सभी क्षत्रिय सरदारों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री गोपाल जी। मैं सबसे पहले तो बड़ा धन्यवादी हूँ क्षत्रिय युवक संघ के जितने भी हमारे अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर साथी काम करते हैं और अपने जीवन की व्यस्तताओं के बीच में से समय निकालता हूँ। और अलौकिक इतिहास है जो हमारी अलग पहचान है, वो उसमें कहीं ना कहीं गौण। क्षत्रिय युवक संघ की सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार कि ये जागृति फैलाने का अपने समाज में, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, कि हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास जो कम से कम उससे परिचय हमारी आने वाली पीढ़ियों का, हमारा सबका अच्छा परिचय हो कि जहाँ भी हम बैठे हमारे इतिहास की चर्चा कर सकें, तथ्यपूर्ण तरीकों से हमारी बात रख सकें। पूरा इतिहास के बारे में जो बताते हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं, धर्म, संस्कृति, इतिहास, इन तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं।
हमारा धर्म क्या है, छात्र धर्म क्या है, क्षत्रिय हैं, कहते हैं क्षत्रिय हैं। छात्र धर्म क्या हमारा, तो हमारा धर्म है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना, किसी भी गरीब आदमियों को दबे कुचले को सताता उसके पक्ष में खड़ा रहिए। हमारा क्षत्रिय बड़ी बड़ी लीलाएं रची हैं, बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। और जो आज जो विजयदशमी का पर्व है, सबसे पहले तो उसकी आपको सबको बधाई देता हूँ। और जिस ओकेजन पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिन हथियारों के दम पर हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े जो है राजा महाराजाओं ने जो हमारा इतिहास रहता है, हमारी प्रोटेक्शन करी है, उन्हीं के जो है द्वारा ये जो हमारा समय आता था विजयदशमी का, तो उनकी पूजा, इनकी साफ सफाई का जो होता है, ये पूरी का वो होता था, रख रखाव। तो बड़े बड़े युद्धों के विराम के बाद में जब समय बीता तब इसकी पूजा भी होती थी, इसकी सफाई होती थी। आज ये पर्व इसलिए मनाया जाता है। लेकिन इसको दशहरे के रूप में वो दशामान विदा करके हमारी जो इतिहास को गायब कर दिया, ये हकीकत है। संस्कृति हमारी क्या है वो आप सब जानते हैं। हमारी वेशभूषा क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, और हमारा धर्म संस्कृति इतिहास और हमारा इतिहास को आज आप देखिए, रामलीला हो, महाभारत हो, टीवी चैनलों पर चलती है। रामलीला वो हमारी है, श्री राम की, महाभारत वो हमारी है, उसके बाद में से श्री कृष्ण लीला हो, ये सारी हमारी है। आप कहीं पर भी देखोगे सारी की सारी हमारे पुरुषों ने कुछ न कुछ लीलाएं रची हैं, हम भी उन्हीं के अंदर। तलवार के अंदर प्राण का वास हो जाता है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा, उस आदमी का प्राण का वास उस तलवार में ऐसे चलता रहता है। एक तो तलवार, और दूसरी चीज क्या है क्षत्रिय की, एक है अश्व, घोड़ा। घोड़े का प्राण और तलवार का, इन क्षत्रिय का प्राण युद्ध में एक हो जाते हैं। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप सिर्फ सोचता था कि उस तरफ जाकर मैं मार दूँ, घोड़ा बिना कहे उस तरफ जाएगा। ये प्राण शक्ति है जो जुड़ जाती है आपस में मिल के काम करती है। इसलिए तलवार के साथ में शादी होती है, उस क्षत्रिय का प्राण उसमें है। और एक शब्द है परिणय करना, अब शायद नहीं बोलते उसको, जब शादी होती है उसको परिणय करता, परिणय सूत्र, परिणय, प्राण को धारण करना। तो ये शब्द है, ये हमारे परंपरा है, इनमें हमारे वास है, हमारे पूर्वजों का वास है। अगर हम रखते हैं तो हमारे भी प्राण का वास है। इसलिए ये सारी चीजें होती थी, होती है और होती रहेंगी। हमारे गांव में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसमें शस्त्र पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि शस्त्र हमारा एक अंग का हिस्सा है, और उस हिस्से का हम अगर पूजन करेंगे तो वो हमारे 24 घंटे श्वास के साथ। जय मां भवानी, जय मां पद्मावती, जय मां पद्मावती, आयुवान सिंह जी अमर रहे, आयुवान सिंह जी अमर रहे, धन सिंह जी अमर रहे। जय से मैं बहुत प्रमाण ठाकुर नरेंद्र सिंह देवसा धाम की इस पावन धरा को नमन करते हुए इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा को चरण वंदन करते हुए, कुल देवी माँ सिद्धि को वंदन करते हुए आप सभी सामने प्रस्तुत है विजयदशमी, और वो छात्र धर्म का हिस्सा है। क्या किसी और जाति में इस प्रकार कुल देवी या कुल देवताओं की पूजा की जाती है क्या? नहीं। ये हमारी ही कुल देवी और कुल देवियां हैं, देवता हैं, जिनको हम पूजते थे, उसके साथ अन्य जातियां। इस विजयदशमी को तो आज की पारंपरिक जो नीतियां चल रही हैं, जो विचारधाराएं चल रही हैं, वो व्यापार में तब्दील कर चिंता है, छपरा करे बिहार, गया करे माँ हर सिद्धि रक्षा में महाकाल। आपके प्रयास की बहुत अच्छी बात है। अब मेरा तो यही कहना है कि इसको सेटअप करिए। आपका भिवानी में कहीं एक कार्यालय भी होना चाहिए
मुझे नहीं पता आपका कोई संगठन का कोई सिस्टम है, कोई जिले में बड़ा क्या बोलते हैं प्रचारक है या फिर ब्लॉक में कोई ऐसा है, ये बनाइए और इसकी शाखाएं शुरू करिए। है शाखा का सिस्टम भी तो दैनिक शाखा जब तक नहीं लगेगी तब तक काम नहीं बढ़ेगा। होगी माँ तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। चलते चलते पग मेरे हारे, अब तो पार करो। हे माँ, हे माँ, चलते चलते पग मेरे हारे, अब तो पार करो। हे माँ, हे माँ, तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। सबको दर्शन तुम देती हो, सबको दर्शन तुम देती हो। मेरी परीक्षा क्यों लेती हो, मेरी परीक्षा क्यों लेती हो। तेरी ममता छिप न सकेगी, लाखों जतन करो। हे माँ, हे माँ, तेरी ममता छिप न सकेगी, लाखों जतन करो। हे माँ, हे माँ, तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। मैं तेरा हूँ क्या छोड़ोगी, मैं तेरा हूँ क्या छोड़ोगी। शरण में हूँ क्या ठुकरा दोगी। शरण में हूँ क्या ठुकरा दोगी। भक्तों की कल्याणी माता, मेरी खबर करो। हे माँ, हे माँ, भक्तों की कल्याणी माता, मेरी मेहर करो। हे माँ, हे माँ, तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर सवेर करो। तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। दुष्टों ने जग को हिलाया, दुष्टों ने जग को हिलाया। मेरी पुरी में रंग जमाया, मेरी पुरी में रंग जमाया। आना तो तुमको पड़ेगा, चाहे देर करो। हे माँ, हे माँ, आना तो तुमको पड़ेगा, चाहे देर करो। हे माँ, हे माँ, तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। तुम आओगी
आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। फूलों में तुम हो मुस्काती, फूलों में तुम हो मुस्काती, ज्योति में तुम जगमगाती, ज्योति में तुम हो जगमगाती। ये इशारे आने के हैं पर विश्वास भरो। हे माँ, हे माँ, ये आने के हैं पर विश्वास करो। हे माँ, हे माँ, तुम आओगी माँ, तुम आओगी माँ, चाहे देर अबेर करो। तुम आओगी माँ,